ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ सोलर सिस्टम में कहाँ है, कैसी है, ये सारे फैक्ट्स पढ़े जाएंगे अब। तो हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद स्काई, आसमान या आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तारे दिखाई देते सारे। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले पहले हमें एक दो डॉट नजर आते हैं, एक दो तारे नजर आते हैं, जब तक अच्छे से रात ना हुई हो। Soon you would see the numbers increasing। देखो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है उस तरह से हमें डॉट या चमकीला कुछ आसमान में नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो सब तारे हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। वो इतने सारे हैं कि तुम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे तारे हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरा आसमान शाइनी ऑब्जेक्ट से भर जाता है। शाइनी मतलब चमकीली चीज़ों से भर जाता है। सम आर ब्राइट्स, कुछ ब्राइट हैं, चमकीले हैं, अदर्स डिम, कुछ हल्के दिखाई देते हैं। तो वो जो आसमान में रात होते ही या सनसेट होते ही पहले हमें एक दो डॉट नज़र आते हैं, मतलब कुछ डॉट नज़र आते हैं, मतलब कुछ तारे नज़र आते हैं। उसके बाद पूरा आसमान ही भरता चला जाता है और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। वो क्या है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, चमकीली चीज़ है कोई, और वो चमकीली चीज़ तारे हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। Some are bright, others are dim। कुछ bright है, कुछ dim है। It seems as if the sky is studded with diamond। उसे ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान डायमंड से भरा हुआ है। They all appear to be twinkling। सब चमक रहे हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do। कुछ ज़्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shine। मतलब ऐसे लग रहा है ना कि तारे कुछ चमक रहे हैं, तो एक्चुअल में ऐसा ही है कि वो जैसे चमकते ही रहते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकरिंग। उसमें फ्लिकरिंग नहीं होती, मतलब चलना बुझना ऐसा नहीं होता। हमें ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं है। जैसे कि मून चमकता है, चमकता ही रहता है, ऐसे भी तारे भी चमकते ही रहते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। देखो ये ब्राइट ऑब्जेक्ट तो दिखते हैं, तारे तो दिखते हैं। कुछ दिनों में चंद्रमा भी दिखता है, मतलब चंद्रमा हर दिन नहीं दिखता, पर हर कुछ दिन तो दिखता ही है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। देखो चंद्रमा का शेप अलग अलग दिनों में अलग अलग टाइप का होता है, कभी कम कभी ज़्यादा है। एक रेशियो में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो चंद्रमा एक हर दिन एक अलग टाइप से दिखता ही है। इट मे अपीयर हाउएवर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। अलग अलग पोजिशन में आकाश में दिखाई देगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप में। हर दिन उसका अलग ही होगा शेप। हर एक महीना में जैसे 15 दिन धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। पहले एक किनारा नज़र आएगा, धीरे धीरे बड़ा नज़र आएगा, धीरे धीरे हाफ नज़र आएगा, उसके बाद फुल नज़र आएगा, फिर फुल में से धीरे धीरे थोड़ा कम होगा। तो एक महीना में ये साइकिल चलती है। किसकी? मून की, चंद्रमा की, जो हमें दिखाई देता है वो। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। एक महीना में एक बार ही हमें पूरा मून दिखाई देता है, जलता हुआ, चमकता हुआ। नहीं तो कोई ना कोई कॉर्नर कम ही होता है उसमें, पूरी तरह वो नहीं चमकता। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फुल मून नाइट या पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा चमकता है, मतलब पूरा रात में भी उजाला ही होता है। इतना नहीं कि पढ़ सको, बट हाँ कुछ इतना कि हाँ ठीक ठाक उजाला होता है। फुल मून नाइट या पूर्णिमा किसे कहते हैं? जब चांद पूरा दिखाई दे। फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ। ऐसा एक महीना में एक बार ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फुल मून नाइट मतलब पूर्णिमा। इसमें होता है क्या है? फुल मून पूरा दिखाई देता है, और महीना में ये कितनी बार होता है? एक बार बस। देखो पहले धीरे धीरे बढ़ेगा और फुल नजर आएगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो महीना में एक बार ही ऐसा होता है कि फुल मून नजर आता है। ए फोर्टनाइट लेटर, 15 रातों के बाद, 15 दिन मतलब 15 रात, 15 दिन और रात। फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। देखो पूर्णिमा हुई,
मतलब फुल मून दिखाई दिया, उसके 15 दिन बाद चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो धीरे धीरे कम होता है। तो कम होते होते 15 डेज में एकदम ख़त्म हो जाता है। इट्स ए न्यू मून नाइट, और अमावस्या उसे कहते हैं अमावस्या, मतलब जिस रात में पूरा अंधेरा होगा उसे कहेंगे अमावस्या या न्यू मून लाइट। इसमें चांद बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। फुल मून नाइट में पूरा चांद नज़र आएगा, मतलब वो होगी पूर्णिमा। एंड अमावस्या मतलब उसमें चांद नहीं नज़र आएगा। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और जब चांद नज़र नहीं आ रहा है तो तारे बहुत अच्छे नज़र आएंगे, क्योंकि वो बहुत चमकेंगे फिर। प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। अमावस्या के दिन तारे देखो, पूर्णिमा के दिन चांद देखो, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा नज़र आएगा और अमावस्या के दिन तारे नज़र आएंगे। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखो, दिन में भी ये सब चीज़ें हमें दिखाई क्यों नहीं देती? ये चांद और तारे हमें रात में क्यों दिखते, दिन में क्यों नहीं दिखते? इट इज़ बिकॉज, क्यों नहीं दिखते? इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। देखो, जितने तारे और चंद्रमा चमक रहे हैं ना, सन उनसे कहीं ज़्यादा चमकता है। तो सन की लाइट इतनी ज़्यादा है कि वो छोटी छोटी लाइट हमें दिखती ही नहीं। दिन में हमें तारे और चंद्रमा नज़र क्यों नहीं आते? क्योंकि जो सन की लाइट है बहुत ज़्यादा है। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, बहुत ब्राइट लाइट है सन की, does not allow us to see all these bright objects of the night sky। तो जो तारे और इस चंद्रमा दिख रहे हैं वो हमें फिर नहीं दिखती, क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा है कि उसके सामने सबकी लाइट वो फीकी पड़ जाती है, तो वो नज़र ही नहीं आती फिर। द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सन, मून और ये तारे जो भी है सब चमक रहे हैं, कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। देखो, पूर्णिमा महीना में एक बार होती है। पूर्णिमा मतलब फुल मून लाइट। फुल मून मतलब उस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। अमावस्या मतलब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसे कहते हैं न्यू मून लाइट। और दिन में हमें चांद और तारे क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि जो सन लाइट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो घूम के उस साइड जा रही है जिस साइड सन की लाइट पड़ रही है। मतलब पृथ्वी का एक हिस्सा ऐसा है, अर्थ का एक पार्ट ऐसा है जिस साइड सन पड़ेगा दूसरे पार्ट उसके पीछे रहेगा। तो जिस साइड सन की लाइट पड़ रही है उस साइड दिन है, दूसरी साइड रात है। तो दिन में होता ये है कि सन की लाइट बहुत ज़्यादा है, ब्राइट है। The sun, moon and all those objects shining in the night sky are called celestial object। celestial object मतलब जो भी चमक रहा है इस रात में, दिखता है हमें चमकता हुआ आकाश में, वो celestial bodies हैं। Some celestial bodies are very big and hot। कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ नहीं है। तो कुछ जो celestial bodies हैं, मतलब वो जो चमक रहा है आकाश में, वो कुछ तो बहुत बड़ी और हॉट है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट है उसमें, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई दे रहा है। दे आर मेड अप ऑफ गैस। जो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या जो चमक रहा है वो जनरली मेड अप ऑफ गैस। गैस का बना होता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। जो वो हीट और लाइट छोड़ते हैं, जिससे दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं स्टार्स। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सन। सन एक सेलेस्टियल बॉडी है, सन की अपनी खुद की हीट और लाइट है, जो उसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो स्टार्स तारे हैं वो भी सन की तरह ही हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। हमें उनकी जैसे सन की लाइट है तो इतनी ज़्यादा लगती है, गर्मी भी लगती है, बट जो स्टार्स हैं वो भी सन की तरह ही हैं, उनकी हीट या उनकी गर्मी हम तक क्यों नहीं पहुँचती? And they look so tiny because they are very very far from us। देखो, सन दूर है हमसे, नो डाउट, बट स्टार्स और भी दूर हैं, इसलिए उनकी जो हीट है वो हम तक इतनी नहीं पहुँचती। स्टार्स की खुद की अपनी हीट और लाइट है। सन एक स्टार्स है। जो तारे हैं वो भी ऐसे ही जैसे कि सन है, उनकी हीट और लाइट हम तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है।